सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। आज जो हम लोग बायोलॉजी की सेशन स्टार्ट किए हैं, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लांट किंगडम। इसके पहले हम लोग एनिमल किंगडम जो है 2 वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लांट किंगडम यानी कि पादप जगत। स्टडी ऑफ प्लांट्स को बोलते हैं बोटेनी और फादर ऑफ बोटेनी कौन है? थियोफ्रेस्टस। ठीक है, पहले वीडियो में मैं इसको बताया, बायोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है उसमें भी मैंने ये बता दिया है कि फादर ऑफ बोटेनी कौन है? थियोफ्रेस्टस। तो जो भी मैं आपको बताऊंगा वो एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक, चलिए प्लांट्स के कैरेक्टर देख लेते हैं। तो सबसे पहले जब मैंने आपको सेल बताया था, मतलब इसका ग्राफ बताया था, चार्ट, उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, सेल जो है वो 2 तरह का होता है। ठीक है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। सॉरी, सेल जो है 2 तरह का होगा, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में आपका एकमात्र होता है यूनिसेलुलर। ठीक है, जिसका एग्जांपल मैंने आपको क्या बताया था? मोनेरा है ना, मोनेरा। ठीक, यूकैरियोटिक जो है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ठीक, तो यूकैरियोटिक में जो यूनिसेलुलर होता है उसको बोलते हैं प्रोटिस्टा, लेकिन जो मल्टी सेलुलर होगा उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट हो और एक जिसमें सेल वॉल एब्सेंट हो, नहीं हो। तो जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किए, एक है ऑटोट्रॉफ, एक हेट्रोट्रॉफ। ठीक है, हेट्रोट्रॉफ में आ जाता है फंगस, ठीक है, जो हम लोग पूरी डिटेल में पढ़ चुके हैं। और ऑटोट्रॉफ में कौन आ जाते हैं? प्लांट्स, कौन आ जाते हैं? प्लांट्स। जबकि सेल वॉल एब्सेंट में एनिमल आ जाते हैं। तो हम लोग सारा पढ़ चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारा ये क्या प्लांट्स बचा हुआ है। तो चलिए प्लांट का बात करते हैं। तो प्लांट जो है ये मल्टी सेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं। ठीक है, प्लांट यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब ये डेवलप्ड होते हैं, ये डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है, यानी कि केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है। इसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया मोर देन 1 होगा, एक से ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे। इसमें आपको 40S, 60S और 80S टाइप के राइबोसोम पाए जाएंगे। 40S, 60S और 80S टाइप के राइबोसोम पाए जाएंगे। और इसका क्या खासियत है? इसमें आपको सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाएंगे, जैसे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, ठीक है, और आपके राइबोसोम, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ जो कि आपका यूकैरियोटिक में ही होता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। आगे आते हैं, इसमें सेल वॉल पाई जाती है। ठीक, सेल वॉल हम पहले बता चुके हैं, सेल वॉल पाई जाती है। और सेल वॉल का खासियत क्या है? ये डेड होता है, ठीक है, यानी कि मृत कोशिका होती है, डेड सेल। और सेल वॉल परमिएबल होती है, यानी कि पारगम्य होती है, यानी कि कुछ पदार्थों को वो अंदर जाने देती है। ठीक है, पारगम्य होती है। और सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी होती है। प्लांट की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है। एक बात और याद रखिएगा कि पेपर जो है, पेपर यानी कि कागज़, पेपर का निर्माण भी सेलुलोज से ही होता है। ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, पेपर का निर्माण किससे होता है? तो सेलुलोज से होता है। एक चीज़ और याद रखिएगा, भारत में नोट बनाने की जो पेपर है वो कहाँ से लिया जाता है? नेपाल नगर। ठीक, ये भी आपको दिमाग में बैठा लेना है। चलिए आगे आते हैं। पादपों में प्लास्टिड यानी कि लवक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्लास्टिड यानी कि लवक पाए जाते हैं। ठीक है, प्लास्टिड के बारे में अगर हम लोग डिटेल से पढ़ना चाहें तो आगे हम लोग पढ़ाएंगे प्लास्टिड के बारे में पूरे डिटेल से। लवक 3 प्रकार के होते हैं, वो पूरे डिटेल से हम लोग सेल चैप्टर में भी पढ़े हैं और यहाँ भी पूरे डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है, ये सामान्यतः ऑटोट्रॉफ होते हैं, स्वपोषी होते हैं, लेकिन कुछ पैरासाइटिक भी होते हैं, परजीवी भी होते हैं। ठीक है, जैसे ऑटोट्रॉफ किसको बोलेंगे? जो अपना खाना खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, और पैरासाइटिक कौन होते हैं? जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा खाना नहीं बना पाते हैं, तो क्या करते हैं? दूसरे के शरीर पर डिपेंड होते हैं और उनके शरीर से वो न्यूट्रिशन को लेते हैं। जैसे 2 एग्जाम्पल इसका आपको हमेशा याद रखना है। पहला तो कसकटा, जिसको अमरबेल बोलते हैं, अमरलता, अमरबेल, और दूसरा है रेफ्लेशिया, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा फूल इसी का होता है, रेफ्लेशिया। ठीक है, तो ये सब हम पढ़ेंगे, सबसे बड़ा फूल, सबसे छोटा फूल, ये सब पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। आगे आते हैं, प्लास्टिड के बारे में देखते हैं। प्लास्टिड क्या होता है? लवक। प्लास्टिड को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। देखिए, समझिए तीनों में अंतर। क्लोरोप्लास्ट हरित लवक, यानी कि प्लांट में जो हरा रंग होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्रोमोप्लास्ट हरा छोड़ के बाकी सब कलर, हरा छोड़ के सब, जैसे फूल का रंग,
है ना। किसी का फूल का रंग पीला हो गया, किसी का फूल का रंग लाल हो गया, तो उस फूल का रंग, फल का रंग भी यही होता है। फूल, फल, ये सब चीज़ जो भी रंगीन पार्ट दिख रहा है प्लांट में, उसका रंग किसके कारण होगा? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट यानी कि वर्णी लवक, ठीक है। और ल्यूकोप्लास्ट का मतलब हो गया जो भी चीज़ कलरलेस है, कलरलेस जिसमें रंग है ही नहीं, या जो चीज़ सफ़ेद है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। आपसे प्लांट में पूछेगा प्लांट में हरा रंग का कारण क्या है? क्लोरोप्लास्ट। और जो रंगीन चीज़ है उसका कारण क्या है? क्रोमोप्लास्ट। और सफ़ेद या रंगहीन का कारण क्या है? ल्यूकोप्लास्ट। चलिए सबको एक एक करके देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट का बात करते हैं तो इसकी खोज करता है सिम्पर। यह पत्तियों में पाया जाता है और इसी कारण हरा रंग प्रदान करता है, पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है जिसमें मैग्नीशियम नामक तत्व होता है। पूछेगा क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। यह फोटोसिंथेसिस में यानी कि प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है, इसलिए इसको किचन हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। किसको? क्लोरोप्लास्ट को किचन हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। चलिए आगे आते हैं। क्रोमोप्लास्ट का बात करते हैं, वर्णी लवक। यह कलर्ड प्लास्टिड है, यानी कि पादप के कलर्ड पार्ट में पाया जाता है, जो रंगीन पार्ट है उसमें पाया जाएगा, जैसे कि फ्रूट्स का रंग, फलों का रंग, फूलों का रंग, ठीक है। अब देखिए पोमोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्रूट्स को बोलते हैं पोमोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्लावर्स को बोलते हैं एंथोलॉजी, ठीक है। फूलों के अध्ययन को बोलते हैं एंथोलॉजी और फल के अध्ययन को पोमोलॉजी। अब देखिए प्लांट में पीला रंग का कारण क्या होता है? ज़ैंथोफिल, ये आपको याद रखना है। और नारंगी रंग और पीला रंग के बीच में जितना भी कलर है सबका कारण है केरोटीन, ठीक है। तो अब हम आपको एग्जाम्पल बताएंगे प्लास्टिड्स का। पहले हम लोग ल्यूकोप्लास्ट देख लेते हैं, अवर्णी लवक, यानी कि जो भी सफ़ेद होगा प्लांट में, अगर सफ़ेद कलर का फूल का बात करें, या कलरलेस, जहाँ पर भी सनलाइट नहीं पहुँचेगा वो कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये प्लांट्स के उस पार्ट में पाए जाएंगे जहाँ पर प्रॉपर सनलाइट नहीं पहुँचता है, यानी कि रूट, जड़ हो गया, जड़ वगैरह, जड़ में कहाँ सनलाइट पहुँचता है, तो जड़ का देखिए कोई कलर नहीं होगा, कलरलेस रहता है, ठीक है। या फिर जो भी चीज़ वाइट कलर का है वहाँ पर भी ल्यूकोप्लास्ट ही पाया जाता है, ठीक। जनरली ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है? फूड स्टोर करना। जैसे ये तो आपको समझ गए कि हरा रंग प्रोवाइड करेगा, ये आपको हरा रंग छोड़ के बाकी जितना कलर होगा वो क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड करेगा। लेकिन ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है? फूड स्टोर करना। जैसे ये 3 तरह का होता है। अगर ये कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करेगा, फूड में भी आपका 3 होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। अगर ये कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करेगा तो इसको बोलते हैं एमिलोप्लास्ट। अगर ये फैट को यानी कि वसा को स्टोर करेगा तो इसको बोलते हैं इलियोप्लास्ट। और अगर ये प्रोटीन को स्टोर करेगा इसको बोलते हैं एल्यूरोप्लास्ट या प्रोटीनोप्लास्ट, दोनों में से कोई एक बोल देंगे। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एमिलोप्लास्ट यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है, उसका एग्जाम्पल है राइस, आलू, बनाना, यानी कि चावल, आलू और बनाना। वही अगर एलियोप्लास्ट का बात करें, यानी कि जो फैट को स्टोर करता है, उसका एग्जाम्पल है मूंगफली और नारियल। वही जो प्रोटीन को स्टोर करता है उसका एग्जाम्पल है एकमात्र पल्सेस, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिड्स देख लेते हैं। प्लास्टिड यानी कि लवक के एग्जाम्पल। जैसे आपसे पूछ देगा क्वेश्चन, टमाटर के लाल रंग का कारण क्या है? तो लाइकोपीन नामक उसमें प्लास्टिड पाया जाता है, ठीक है, लाइकोपीन। दूध का पीला रंग, कैरोटीन। गाजर का नारंगी रंग, बीटा कैरोटीन, ठीक है। यहाँ कैरोटीन, यहाँ बीटा कैरोटीन, ठीक है। गाजर या सेब का लाल रंग, एंथोसाइनिन। सेब का लाल रंग भी एंथोसाइनिन, गाजर का लाल रंग भी एंथोसाइनिन। हल्दी का पीला रंग, कुरकुमिन। देखिए आप समझते हैं हल्दी जो है कुरकुरे जैसा शेप होता है, जब आप कच्चा हल्दी देखिएगा तो उसका शेप कुरकुरे जैसा होता है, तो उससे आप याद रख सकते हैं हल्दी का पीला रंग कुरकुमिन। चुकंदर को इंग्लिश में बीट बोलते हैं, इसे चुकंदर का रंग जो होता है बीटासिन, इसके कारण बीटासिन। फूलों का पीला रंग, जैंथोफिल, ठीक है, फूलों का पीला रंग जैंथोफिल हम बताए थे। दूध का सफ़ेद रंग, केसिन। देखिए दूध में 2 कलर है, दूध का पीला रंग और दूध का सफ़ेद रंग। पीला रंग है कैरोटीन, ठीक है, और सफ़ेद रंग है केसिन। मिर्च का लाल रंग है कैप्सेसिन, मिर्च का तीखापन है कैप्सेसिन, ठीक है। मूली का तीखापन है आइसोसाइनेट। देखिए आइसोसाइनेट का बात करें तो यहाँ पे एक वर्ड आता है मिथाइल आइसोसाइनेट। जब आप सुने होंगे भोपाल गैस त्रासदी 2 दिसंबर 1984 में हुआ था, भोपाल गैस त्रासदी, तो ये यूनियन कार्बाइड कंपनी में एक लीकेज हो गया था, जिसके कारण मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक होने लगा था और उसमें हज़ारों लोगों की मौत हुई थी। ये आपको रेलवे मैन मूवी दिखाया है, यही चीज़ को दिखाया है, ठीक है। तो आप मूली का तीखापन आइसोसाइनेट है, इसी से याद रखिएगा मिथाइल आइसोसाइनेट, इसके आगे मिथाइल लगा दीजिएगा तो वही भोपाल गैस त्रासदी में यही गैस निकला था। करेले का कड़वापन का बात करें तो मेमोडिकोसाइट, ठीक है। आंवले का कसेलापन, टैनिन। आलू का हरा रंग, सोलेनिन। आलू का हरा रंग क्या होता है? सोलेनिन। और पपीते का पीला रंग, केरिकाजेंथिन, ठीक। आगे आते हैं प्लांट का क्लासिफिकेशन। देखिए प्लांट का क्लासिफिकेशन
हम लोग दो तरीके से बांटेंगे। एक बांटे हैं साइंटिस्ट ओसवाल्ड टिप्पो या हिप्पो, ठीक है, ओसवाल्ड टिप्पो बोल देते हैं, कहीं के ओसवाल्ड हिप्पो लिखा रहता है। ओसवाल्ड टिप्पो इसको एम्ब्रायो भ्रूण के तरीके से बांटे हैं, ठीक। और एक और इनको बांटने वाले हैं, उनका नाम है बेंथम और हुकर। इन्होंने प्लांट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक अपुष्पीय पादप, एक पुष्पीय पादप। तो दोनों के डिवीज़न को समझेंगे पूरे डिटेल में। पहले अगर आप इसको समझ लीजिएगा ओसवाल्ड टिप्पो का, ठीक है, इन्होंने ही पहले डिवीज़न किया था प्लांट का, तो आप वो बेंथम और हुकर वाला भी आराम से समझ जाइएगा। तो सबसे पहले आपको सीक्वेंस कैसे पढ़ना है, सबसे पहले आपको 5 थैलोफाइटा पढ़ना है, थैलोफाइटा, फिर पढ़ना है ब्रायोफाइटा, ठीक, फिर पढ़ना है टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है, फिर पढ़ना है आपको एंजियोस्पर्म, फिर पढ़ना है आपको जिम्नोस्पर्म, ठीक है। यानी कि ये 3 गो ऐसा प्लांट है जिसमें फूल नहीं पाया जाएगा, फूल नहीं पाया जाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं अपुष्पीय पादप, यानी कि क्रिप्टोगेम्स, ठीक है। और वही इस दोनों का बात करें, इसमें फूल पाया जाएगा, फूल पाया जाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं फेनेरोगेम्स, ठीक है। तो ये आप समझ गए। आपको इसी सीक्वेंस में पढ़ना है, सबसे पहले थैलोफाइटा, फिर ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, फिर एंजियोस्पर्म, फिर जिम्नोस्पर्म, यही सीक्वेंस में पढ़ना है बाद में भी। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। प्लांट क्लासिफिकेशन को डिवाइड किए हैं ओसवाल्ड और टिप्पो भ्रूण के अनुसार, ठीक है, जिसमें भ्रूण एम्ब्रायो यानी कि भ्रूण नहीं पाया जाएगा, जिसमें भ्रूण पाया जाएगा। जिसमें नहीं पाया जाएगा उसको बोलते हैं थैलोफाइटा। क्या बोलते हैं? थैलोफाइटा, यानी कि इसमें भ्रूण है ही नहीं, तो थैलोफाइटा बोलेंगे किसको? सबसे पहले समझ लिया, हम बताए थे सीक्वेंस क्या है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है। थैलोफाइटा में क्या होगा? लीफ, स्टेम और रूट, ये तीनों नहीं पाया जाएगा। नहीं पाया जाएगा मतलब आप देख के बता ही नहीं सकते हैं कि कौन रूट है, कौन स्टेम है, कौन लीफ है। यानी कि रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएट करना, यानी कि अंतर पता कर पाना मुश्किल है, कठिन है। दूसरा का बात करते हैं ब्रायोफाइटा, तो इसमें लीफ, स्टेम और रूट ये तो नहीं होता है, लेकिन इसके जैसी संरचना पाई जाती है। रूट, स्टेम और लीफ जैसी संरचना पाई जाती है। जैसे आपसे पूछेगा कि रूट जैसी कौन सी संरचना है, उसका नाम है राइजॉइड्स। राइजॉइड्स रूट के जैसी, रूट नहीं है लेकिन रूट के जैसी संरचना है, राइजॉइड्स। और तीसरा वाला जो है उसमें लीफ, स्टेम और रूट पाया जाता है, रूट पाया जाता है, ठीक। अब देखिए पहला वाला में भी आपका वस्कुलर टिश्यू नहीं है, दूसरा वाला में आपका वस्कुलर टिश्यू, देखिए वस्कुलर टिश्यू कहाँ से स्टार्ट, दूसरा वाला में भी नहीं है, यानी कि पहला और दूसरा में आपका वस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाता है। वस्कुलर टिश्यू यानी कि संवहनी उत्तक, जिसमें आपका जाइलम और फ्लोएम होता है। जाइलम जल का और फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। बार बार पहले भी बता चुके हैं, आप इसी चीज़ को दिमाग में बैठाइएगा। तो चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। जिसमें एम्ब्रायो नहीं पाया जाएगा उसको बोलेंगे थैलोफाइटा, थैलोफाइटा। और इसमें आपका रूट, स्टेम और लीफ नहीं पाया जाएगा, यानी कि अगर पाया भी जाएगा तो आप देख के नहीं बता सकते हैं कि मतलब अंतर नहीं पता कर पा सकते हैं, अंतर नहीं बता पाइएगा। थैलस का मतलब होता है सुकाए, थैलस का मतलब क्या होता है? सुकाए। और इसमें आपको थैलोफाइटा जो है, इसमें आपको एल्गी, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, ये 4 जो है मेनली यही है। और हम लोग इसको थैलोफाइटा को एल्गी ग्रुप भी बोल देते हैं, एल्गी, क्योंकि इसमें 90% से ज़्यादा एल्गी पाया जाता है अकेला, तो इसको एल्गी भी बोल सकते हैं। कभी कभी बैक्टीरिया, फंगस, वायरस भी इसी में पाया जाता है, थैलोफाइटा में। तो ये समझिए थैलोफाइटा जो है जनरली ऐसा ग्रुप है जिसमें एल्गी, बैक्टीरिया, फंगस और वायरस, और ये चारों चीज़ हम आपको बता चुके हैं क्लासिफिकेशन का फर्स्ट वीडियो में, पहला वीडियो में, ठीक। आप जाके देखिए, पूरे डिटेल में समझाया, तो इसको हमको नहीं लगता है कि थैलोफाइटा को पढ़ाने की ज़रूरत है। और देखते हैं वेस्कुलर टिश्यू का बात करें, यानी कि संवहनी उत्तक, इसमें अभाव होता है, नहीं पाया जाता है। हम पहले बता चुके हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, फिर एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो इसमें वस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाएगा, इसमें भी नहीं पाया जाएगा, इसमें पाया जाएगा, इसमें पाया जाएगा, इसमें पाया जाएगा। यानी कि पहला 2 में नहीं पाया जाएगा, लास्ट का 3 में पाया जाएगा, ठीक। तो इसमें आपका नहीं पाया जाएगा। और इसका सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है, पहले बता चुके हैं आपको। सेलुलोज, प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का ही बना होता है। तो ये थैलोफाइटा आपका खत्म हो गया। दूसरा डिवीजन क्या किया है कि ये तो हम लोग पढ़े जिसमें एम्ब्रायो नहीं पाया जाता है। दूसरा डिवीजन क्या है? जिसमें एम्ब्रायो पाया जाता है। तो
तो जिसमें एम्ब्रायो पाया जाएगा उसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो जिसमें संवहनी ऊतक पाया जाएगा, जिसमें नहीं पाया जाएगा। जिसमें संवहनी ऊतक नहीं पाया जाएगा उसको बोलते हैं ब्रायोफाइटा। हम आपको पहले बता चुके हैं। पहला आप किस सीक्वेंस में पढ़ेंगे? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ये बार बार हम लिखेंगे, ठीक है, बार बार लिखेंगे इसको, इसलिए याद रखना है। पहला वाला में संवहनी ऊतक नहीं पाया जाएगा, दूसरा वाला में भी संवहनी ऊतक नहीं पाया जाएगा, तीसरा में पाया जाएगा, चौथा में पाया जाएगा, पाँचवा में पाया जाएगा। तो दूसरा जो है ये पहला वाला में भ्रूण नहीं पाया जाएगा, भ्रूण नहीं है। दूसरा वाला में भ्रूण है। बाकी दूसरा के बाद सब में भ्रूण है, ठीक है। तो इसमें भ्रूण नहीं है और संवहनी ऊतक भी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ब्रायोफाइटा। और ब्रायोफाइटा को प्रथम भ्रूणीय पादप भी बोलते हैं, यानी कि इसमें भ्रूण पाया जाता है लेकिन वस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसको हम लोग एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। जैसे हम लोग पहले पढ़ते थे तो हम लोग क्या पढ़ते थे कि प्लांट जो है जनरली आपका मैरीन हैबिटेट में पाया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये पहला स्थलीय पादप है जो आपका ऐसा प्लांट जो आपका कहाँ पर पाया जाए, स्थल पे, लैंड पे पाया जाए। तो पहला स्थलीय पादप यही है, लेकिन ये सक्सेस नहीं किया। क्यों नहीं सक्सेस किया? क्योंकि इसमें रूट, लीफ और स्टेम जो है ये जनरली आपका नहीं पाया गया। और एक चीज़ और समझ लीजिए, इसमें वास्कुलर टिश्यू नहीं पाया गया, यानी कि संवहनी ऊतक नहीं पाया गया, ठीक है। जब संवहनी ऊतक है ही नहीं तो फूड और क्या बोलते हैं, वाटर का कौन ट्रांसपोर्ट करेगा? तो वो भी दिक्कत हुआ। और इसमें रूट, लीफ और स्टेम नहीं पाया जाता है, लेकिन इसके जैसी संरचना पाई जाती है। रूट के जैसी संरचना को बोलते हैं राइजोइड्स, यानी कि मूलाभास, मूल का आभास कराने वाली, यानी कि मूल नहीं है, रूट नहीं है, मूल के जैसी है, यानी कि मूल के आभास के जैसी संरचना है, मूलाभास यानी कि राइजोइड्स। ये आपका बार बार एग्जाम में पूछता है कि ब्रायोफाइटा जो है उसमें रूट के जैसी संरचना को क्या बोलते हैं? राइजोइड्स बोलते हैं, मूलाभास बोलते हैं, ठीक। तीसरा जिसमें आपका संवहनी ऊतक प्रेजेंट हो तो उसमें आपका ट्रैकियोफाइटा भी बोलते हैं। जैसे इसमें 3 होता है, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अब समझिए, इसमें जो टेरिडोफाइटा है इसमें आपका वास्कुलर टिश्यू पाया जाएगा, यानी कि संवहनी ऊतक पाया जाएगा। और इसमें क्या है, लेकिन इसमें बीज और फल नहीं पाया जाएगा, ठीक है। इसमें बीज भी नहीं पाया जाएगा और फल भी नहीं पाया जाएगा। इसमें क्या बात करें, जिम्नोस्पर्म का बात करें, इसमें बीज तो पाया जाएगा लेकिन बीज में बीजावरण नहीं पाया जाएगा, सीड का कोटिंग नहीं पाया जाएगा, इसीलिए इसमें फल भी नहीं पाया जाएगा। और लास्ट वाला एंजियोस्पर्म का बात करें तो इसमें आपका क्या बोलते हैं, बीज पाया जाएगा, बीजावरण भी पाया जाएगा, इसलिए इसमें फल भी पाया जाएगा। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग ये तो पढ़ लिए थैलोफाइटा, ठीक है। क्योंकि एल्गी, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस हम लोग पहले पढ़ चुके हैं क्लासिफिकेशन का पहला वीडियो में, वो आप देखिएगा। तो इसको तो हम नहीं पढ़ाने जा रहे थैलोफाइटा को, ठीक है। ब्रायोफाइटा का बात करें तो ये हम पढ़ा देंगे, ठीक है। और टेरिडोफाइटा, अब टेरिडोफाइटा का बात करते हैं। ये टेरिडोफाइटा जो है इसको फर्न भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्न, ठीक है। और ये प्रथम संवहनी पादप है, यानी कि संवहनी पादप यानी कि जिसमें वास्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। जैसे वास्कुलर टिश्यू जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो है वो जल का ट्रांसपोर्ट करते हैं, फ्लोएम जो है वो फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। और ये प्रथम सफल स्थलीय पादप, इसको प्रथम सफल स्थलीय पादप बोलते हैं। क्यों? देखिए यहाँ पर जो है आपका ब्रायोफाइटा जो है प्रथम स्थलीय पादप है, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया था, बताया था आपको, क्योंकि इसमें जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाता था। लेकिन ये जो है आपका प्रथम संवहनी पादप है और प्रथम सफल स्थलीय पादप है, यानी कि लैंड प्लांट तो है लेकिन सक्सेस किया है, ये सफल वर्ड इसमें ऐड हो गया है। तो आपसे अगर पूछेगा प्रथम स्थलीय पादप तो आप मार दीजिएगा ब्रायोफाइटा। लेकिन आपसे पूछेगा प्रथम सफल स्थलीय पादप, सफल वर्ड जोड़ देगा तो आप क्या मार दीजिएगा? टेरिडोफाइटा, ठीक है। आगे आते हैं, इसमें क्या है, इसमें रूट, लीफ और स्टेम पाया जाएगा। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, यही 3 को पढ़ रहे हैं। थैलोफाइटा में रूट, स्टेम और लीफ नहीं पाया जाएगा। टेरिडोफाइटा में रूट, स्टेम और लीफ नहीं पाया जाएगा ब्रायोफाइटा में, लेकिन इसके जैसी संरचना पाई जाएगी। तो रूट के जैसी संरचना को पढ़ें, राइजोइड्स, ठीक है। लेकिन वही टेरिडोफाइटा का बात करें, इसमें रूट, लीफ और स्टेम तीनों पाया जाएगा।
ठीक है, रूट, लीफ और स्टेम तीनों पाया जाएगा। इन्हें वानस्पतिक सर्प भी बोलते हैं, बोटेनिकल स्नेक भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका तना जो है इतना गूदेदार होता है, इतना चमकदार होता है कि यह इसको छूइएगा ना तो बिल्कुल सांप की तरह दिखेगा, छूने में सांप की तरह वो फील होगा, इसलिए इसको सांप बोलते हैं। देखने में भी सांप जैसा लगता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। तो आपसे 2 क्वेश्चन बन गया, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियन का बात करेगा तो हो जाएगा ब्रायोफाइटा। देखिए यहाँ बता चुके हैं, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम किसको बोलेंगे? ब्रायोफाइटा, यानी कि पादप जगत के उभयचर। वही अगर बात करें रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम, यानी कि पादप जगत के सरीसृप, तो ये कौन हो जाएंगे? टेरिडोफाइटा। ठीक, इसमें देखिए कमी क्या है, टेरिडोफाइटा का कमी क्या है? इसमें बीज और पुष्प नहीं पाए जाएंगे, ना तो फूल पाया जाएगा ना तो बीज पाया जाएगा, कुछ नहीं पाया जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जिम्नोस्पर्म का बात करते हैं, जिम्नोस्पर्म। ठीक है, इसको अनावृत बीजी या नग्न बीजी भी बोलते हैं। अब इसमें देखिए थोड़ा सा एडवांस हो गया, क्या होगा? इसमें जिम का मतलब होता है नेकेड, स्पर्म का मतलब सीड, यानी कि इसमें क्या होगा? इसमें रूट, स्टेम और लीफ तो पाया जाएगा, लेकिन वास्कुलर टिश्यू भी इसमें प्रेजेंट होगा और इसमें फूल भी प्रेजेंट होगा। इसमें बीज तो पाया जाएगा लेकिन बीज पर आवरण नहीं पाया जाएगा, यानी कि समझ लीजिए कैसे कैसे इसमें डेवलपमेंट हो रहा है। सबसे पहले क्या है? थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। उसके बाद क्या पढ़े? जिम्नोस्पर्म। तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। देखिए इसमें क्या था? रूट, लीफ, स्टेम नहीं था, एकदम नहीं था। ब्रायोफाइटा में रूट, लीफ, स्टेम तो नहीं था, लेकिन इसके जैसी संरचना थी। टेरिडोफाइटा में रूट, लीफ, स्टेम आ गया। जिम्नोस्पर्म में रूट भी है, लीफ भी है, स्टेम भी है और आपका फ्लावर भी है, सीड भी है। इसमें आपका फ्लावर और सीड नहीं था, इसमें फ्लावर भी आ गया, सीड भी आ गया, लेकिन सीड जो है, बीज जो है, बीज के ऊपर कोटिंग, सीड कोटिंग नहीं है, बीजावरण नहीं है। ठीक है, यानी कि इसमें सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है? बीज पर आवरण नहीं है। ठीक है, इसलिए इससे फल का निर्माण भी नहीं होगा, यानी कि फल नहीं है, यानी कि जिम्नोस्पर्म में फल नहीं पाया जाएगा, फल नहीं पाया जाएगा। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जिम का मतलब होता है, जिम जैसे जो जिम करता है ना, देखिएगा अपना कपड़ा खोल देगा, नग्न हो जाएगा वो, बॉडी दिखाने के लिए। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जिम्नोस्पर्म नग्न बीजी, यानी कि बीज तो होगा लेकिन बीज नग्न होगा, नंगा होगा। क्यों? क्योंकि बीज पर आवरण नहीं होगा, कोटिंग नहीं होगा। तो इससे आप याद रख सकते हैं जिम्नोस्पर्म यानी कि बीज पर आवरण नहीं होगा। इस यानी कि बीज पर आवरण नहीं हुआ तो फल का निर्माण भी नहीं होगा। अब आते हैं बेंथम और हुकर वाला। हाँ, एक और बच गया, एंजियोस्पर्म, लास्ट में बच गया था एंजियोस्पर्म। अभी तक आपको हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, बाद में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे यही सब चीज़ फिर से पढ़ेंगे। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, यही 5 चीज़ तो पढ़ना है चैप्टर में, अब पूरे डिटेल में पढ़ना है। तो अब हम लोग एंजियोस्पर्म के बारे में देखते हैं। आवृत बीजी, इसमें क्या होगा? रूट भी होगा, लीफ भी होगा, स्टेम भी होगा, तीनों होगा। वास्कुलर टिश्यू यानी कि संवहनी ऊतक, जाइलम और फ्लोएम भी होगा। ठीक है, इसमें फ्लावर, पुष्प भी होगा, सीड यानी कि बीज भी होगा, सीड कोट भी होगा, बीजावरण भी होगा। अब बीजावरण हो गया तो फल भी बन जाएगा इससे। और इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, मोनोकॉट और डाइकॉट। मोनोकॉट को बोलते हैं एक बीजपत्री और डाइकॉट को बोलते हैं द्विबीजपत्री। तो ये इसके बारे में भी पूरा, इसमें सब चीज़ पाया जाता है, एकदम टोटली डेवलप्ड है एंजियोस्पर्म, टोटली डेवलप्ड है। तो इस सब के बारे में पूरी डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अब देखिए बेंथम और हुकर का बात करते हैं। ये भी प्लांट को 2 कैटेगरी में बात किया गया है, बांटा है। अभी तक हम लोग किसका डिवीजन देख रहे थे? ओस्टवाल्ड टिप्पो या ओस्टवाल्ड हिप्पो, हिप्पो का, ठीक है, टिप्पो बोलिए या हिप्पो, टिप्पो या हिप्पो का हम लोग क्लासिफिकेशन देख रहे थे। अभी हम लोग बेंथम और हुकर का देखेंगे। ये तो सिंपल बांट दिया है, जो पुष्पीय पादप है या जो अपुष्पीय पादप है। सबसे पहले हम बताए थे ये तीनों अपुष्पीय पादप, इससे फूल नहीं पाया जाता। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ठीक है, ब्रायोफाइटा को ही क्या बोलते हैं? एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, पढ़ा चुके हैं। ठीक है, एम्फीबियन बोलते हैं। और ये प्रथम स्थलीय पादप भी है, प्रथम स्थलीय पादप, स्थलीय पादप। टेरिडोफाइटा का बात करते हैं तो ये रेप्टाइल्स, क्यों? क्योंकि गूदेदार होते हैं, चमकदार होते हैं, छूने में सांप जैसे लगते हैं, आंख बंद करके भी कोई छुएगा तो बोल देगा सांप है। और ये प्रथम सफल स्थलीय पादप है, सफल, अगर सफल का बात करेगा तो यही टेरिडोफाइटा हो जाएगा। उसके बाद जिसमें फूल पाया जाता है उसको फेनेरोगेम्स बोलते हैं। ठीक है, जिसमें फूल नहीं पाया जाएगा उसको क्रिप्टोगेम्स, जिसमें फूल पाया जाएगा उसको फेनेरोगेम्स। फेनेरोगेम्स में आपका फ्लावर भी होगा, सीड भी होगा, फ्रूट्स भी होगा। ठीक है, हो सकता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म से डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे जिम्नोस्पर्म का बात करें तो इसमें क्या होगा? फ्लावर होगा, सीड होगा,
लेकिन सीड कोटिंग नहीं होगा। सीड कोटिंग नहीं होगा तो फ्रूट्स भी नहीं होगा। ठीक है, अब एंजियोस्पर्म का बात करते हैं, इसमें फ्लावर भी होगा, सीड भी होगा, सीड कोटिंग भी होगा, इसका मतलब फ्रूट्स भी होगा। ठीक, तो ये दो, इसको ऐसे ही पढ़ना है। चलिए अब एमसीक्यू क्या है, भ्रूण किस में नहीं पाया जाएगा, आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा किस में भ्रूण नहीं पाया जाएगा, तो थैलोफाइटा। देखो हम डिवाइड किए हैं आगे में, देखिए यहाँ पर डिवाइड किए हैं प्लांट का क्लासिफिकेशन टिप्पो के हिसाब से कि इम्ब्रायो जिसमें नहीं पाया जाएगा उसमें थैलोफाइटा, और जिसमें पाया जाएगा उसको उसमें कौन कौन हो जाएगा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, बाकी सब में भ्रूण पाया जाएगा, खाली एगो थैलोफाइटा में नहीं पाया जाएगा, उसमें थैलस पाया जाएगा, सुकाय पाया जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। अगला एमसीक्यू क्या है, एमसीक्यू में अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ संवहनी पादप जिसमें वस्कुलर टिश्यू यानी कि फ्लोएम और जाइलम पाया जाएगा, फ्लोएम और जाइलम पाया जाएगा, तो कौन कौन हो जाएगा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। यानी कि हम लोग सबसे पहले बताए थे कौन कौन पढ़े थे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, यही 5 के बारे में डिस्कशन करना है। पहला 2 में वस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाएगा, यानी कि फ्लोएम और जाइलम नहीं पाया जाएगा। ठीक है, बाकी 3 में टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में वस्कुलर टिश्यू पाया जाएगा, यानी कि संवहनी ऊतक पाया जाएगा, यानी कि इसमें फ्लोएम और जाइलम पाया जाएगा। तो यही तो 3 लास्ट का 3 लिखा है, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक, और असंवहनी पादप जिसमें नहीं पाया जाएगा तो पहला 2 थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, यही 5 के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है पूरे चैप्टर में। चलिए थैलोफाइटा की बात करते हैं, तो इसमें तो डिस्कस ही नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे ही समझा देते। थैलोफाइटा क्या हुआ, भ्रूण नहीं होगा, पहला क्या होगा, भ्रूण नहीं होगा। ठीक है, इसमें और क्या होगा, वस्कुलर टिश्यू भी नहीं होगा, यानी कि संवहनी ऊतक भी नहीं पाया जाएगा। ठीक, रूट, लीफ, स्टेम नहीं पाया जाएगा, यानी कि रूट, लीफ और स्टेम में डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल है। इसका एग्जांपल कौन कौन हो जाएगा, एल्गी, फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, पूरा डिटेल में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं क्लासिफिकेशन का पहला वीडियो में, देख लीजिएगा, इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक, आगे आते हैं। दूसरा आते हैं ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा का बात करें तो सबसे पहले ब्रायोफाइटा टर्म कौन दिया था, रॉबर्ट ब्राउन, और यही रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस का भी खोज किया था, केंद्रक का भी खोज किया था। ठीक है, रॉबर्ट वर्ड कहीं भी आता है तो हम आपको बताए थे 3 चीज़ याद रखना है, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट हुक का बात करें तो ये कोशिका का डिस्कवरी किया था, कोशिका, सेल का खोज, कोशिका का खोज। ठीक है, और किसमें, कॉर्क की छाल में। लेकिन रॉबर्ट कोच का बात करें तो टीबी और हैजा का जीवाणु का खोज किया था, टीबी और हैजा के जीवाणु का खोज किया था यही रॉबर्ट कोच। तो तीनों पढ़ लिए। रॉबर्ट ब्राउन जो है वो न्यूक्लियस का खोज किया, रॉबर्ट हुक जो है वो सेल, कोशिका का खोज किया था कॉर्क की छाल में, और रॉबर्ट कोच जो है ये टीबी और हैजा का जीवाणु का खोज किया था, टीबी और कोलेरा के जीवाणु का खोज किया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउन जो है ये आपको ब्रायोफाइटा नाम भी दिया, यही दिया है रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, फादर ऑफ ब्रायोलॉजी, ब्रायोलॉजी यानी कि जिसमें ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ते हैं उसको ब्रायोलॉजी बोलते हैं, और ये ब्रायोलॉजी के फादर कौन है, हेडविग। कौन है, हेडविग। और फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी, अगर भारतीय ब्रायोलॉजी का ब्रायोफाइटा का बात करें तो प्रोफेसर शिवराम कश्यप इनके फादर यानी कि जनक माने जाते हैं। ब्रायोफाइटा का बता दिए थे प्रथम स्थलीय पादप, लेकिन यही अगर आपसे यहाँ पे वर्ड यूज कर देगा प्रथम सफल स्थलीय पादप तो उसका आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा सब चीज़ डिस्कस कर चुके हैं, आपको याद रखना है। और ये प्रथम भ्रूणीय पादप भी है। ठीक है, हम बताए थे एकमात्र ऐसा थैलोफाइटा इसमें भ्रूण नहीं पाया जाता है, बाकी सब में भ्रूण पाया जाता है। तो भ्रूण पाया जाएगा, इसके बाद हम लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं। हम आपको सीक्वेंस भी बता दिए थे, सबसे पहले थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ऐसे पढ़ेंगे। एकदम यही सीक्वेंस है, डेवलपमेंट का भी यही सीक्वेंस है। ठीक है, तो डेवलपमेंट का सीक्वेंस जब थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, थैलोफाइटा की बात करेंगे तो यहाँ पे भ्रूण नहीं पाया जाएगा, और बाकी सब में भ्रूण पाया जाएगा। यानी कि सबसे पहले भ्रूण किस में पाया गया, ब्रायोफाइटा में, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, प्रथम भ्रूणीय पादप, प्रथम स्थलीय पादप भी इसी को बोलेंगे। लेकिन सफल नहीं था, सफल था टेरिडोफाइटा। इसको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं, पादप जगत का उभयचर भी बोलते हैं। ठीक, यह सामान्यतः छायादार और नम स्थानों पर पाए जाते हैं। ठीक है, जहाँ पर छायादार जगह होगा या नम स्थान होगा वहीं पर पाया जाएगा। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, यानी कि ये ऑटोट्रॉफ है, अपना खाना खुद बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। ठीक है, इसमें रूट, लीफ और स्टेम हम आपको पहले बता दिए थे। यहाँ देखिए समझिए, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा,
जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। बार बार आपको इतना बार बोलेंगे कि याद हो जाएगा। थैलोफाइटा में रूट, लीफ, स्टेम नहीं पाया जाएगा। इसमें रूट, लीफ और स्टेम ये तो नहीं पाया जाएगा, लेकिन इसके जैसी संरचना पाई जाएगी, वही बता रहे हैं यहाँ पे। यानी कि रूट, लीफ, स्टेम जैसी संरचना पाई जाएगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रूट के जैसी संरचना कौन है? राइजोइड्स। जड़ के जैसी संरचना कौन है? राइजोइड्स। ठीक है। निषेचन के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। इसको निषेचन के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? जल की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए ये स्थल पर अनसक्सेसफुल हो गया। अब देखिए इसको हम समझाते हैं, फिर से समझाते हैं। हम लोग क्या बोले? ब्रायोफाइटा, खाली बी और बी लिखते हैं, ब्रायोफाइटा, और पीटी का लिखते हैं टेरिडोफाइटा। ठीक है। ब्रायोफाइटा को क्या बोलते हैं? प्रथम स्थलीय पादप। ठीक है, स्थलीय पादप। लेकिन टेरिडोफाइटा को क्या बोलते हैं? प्रथम सफल स्थलीय पादप। क्यों ऐसा क्यों बोलते हैं? ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, देखिए जब ब्रायोफाइटा की बात करते हैं तो ब्रायोफाइटा जो है ये लैंड पर डेवलप होने लगा, लैंड पर डेवलप होने लगा। टेरिडोफाइटा ये आपका लैंड पर भी डेवलप होता था, वाटर पर भी डेवलप होता था, ये भी आपका लैंड और वाटर दोनों पर डेवलप होता था। लेकिन लैंड पर जब ये डेवलप किया, लेकिन इसको प्रजनन करने के लिए वाटर में ही जाना पड़ता था। ठीक है, यानी कि लैंड पर ये प्रजनन नहीं कर सकते थे, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते थे। कौन? ब्रायोफाइटा। इसीलिए क्या हुआ, ये धीरे धीरे करके लैंड पर तो आए तो जरूर, लेकिन फिर वो वाटर में चले गए, यानी कि वाटर में ही मैक्सिमम दिखते थे। इसीलिए प्रथम स्थलीय पादप बोलेंगे, सफल नहीं बोलेंगे। ठीक है, यानी कि इनको क्या बोलते हैं? निषेचन के लिए जल की आवश्यकता पड़ती थी, वाटर की आवश्यकता पड़ती थी, इसीलिए स्थल पर अनसक्सेसफुल हो गए, ये जनरली वाटर में ही रहने लगे। ठीक है, इसलिए इसको प्रथम क्या बोलते हैं? प्रथम स्थलीय पादप तो बोलेंगे, लेकिन सक्सेसफुल नहीं बोलेंगे। सक्सेसफुल किसको बोलेंगे? टेरिडोफाइटा को। आगे कमी क्या रह गई इसमें? इसमें सबवास्कुलर टिश्यू नहीं पाया गया, एब्सेंट पाया गया, यानी कि जाइलम और फ्लोएम का अभाव था। ठीक है। रिप्रोडक्शन का बात करें तो इसमें दो तरीका से रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। ठीक है, सेक्सुअल का बात करें लैंगिक, और एसेक्सुअल अलैंगिक। तो इसमें मेल पार्ट को क्या बोलते हैं? एथेरिडियम, और फीमेल पार्ट को आर्किगोनियम। एथेरिडियम और आर्किगोनियम, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। ठीक है। आगे ब्रायोफाइटा का सबसे बड़ा प्लांट कौन है? डाउसोनिया। ये एक घास है जो कि 70 मीटर ऊंचा होता है। 70 मीटर, सोच सकते हैं कितना ऊंचा हो। बांस से भी लंबा हमको लगता है कि होगा ये 70 मीटर लंबा। मतलब एक वृक्ष है, समझ लीजिए इसको, लेकिन ये एक्चुअली है घास। ठीक है, डाउसोनिया। ब्रायोफाइटा का सबसे छोटा प्लांट जुप्सिस बोलते हैं इसको, जुप्सिस। ठीक है, और ये घास, ये भी एक घास है, लेकिन 5 mm तक छोटा, यानी कि 1 सेंटीमीटर भी नहीं है, 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना छोटा हो सकता है आप समझ सकते हैं घास, जुप्सिस। इसका 3 एग्जाम्पल तो आपको जरूर याद रखना है ब्रायोफाइटा का, लीवर वार्ट्स, मॉस और हॉर्ड वार्ट्स। ठीक है, यानी कि लास्ट में वार्ट्स वर्ड आ रहा है, यहाँ भी वार्ट्स आ रहा है, यहाँ भी वार्ट्स आ रहा है। लीवर वार्ट्स, मॉस और हॉर्ड वार्ट्स। अब इसका यूजेस देख लेते हैं। इसका यूजेस बहुत ज़रूरी है। ये सॉइल इरोजन यानी कि मृदा अपरदन को रोकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जहाँ भी पाए जाते हैं गुच्छे में पाया जाता है। जैसे देखिए ये वाली ज़मीन है, यहाँ एक अकेला नहीं पाया जाएगा, इसके साथ बहुत सारा एक साथ पाया जाएगा। ठीक है, तो ये गुच्छा में पाए जाते हैं। तो गुच्छा में पाए जाएंगे तो ये क्या करेंगे? ज़मीन पर जैसे ही कोई पानी आएगा या बारिश आएगी तो ये पानी को रोक लेंगे, इससे पानी तेज़ी में नहीं बह पाएगी। तो जब पानी से तेज़ी में बहेगी नहीं तो वो मिट्टी को रोक लेगी, सॉइल इरोजन को रोक लेगी। ठीक है, मृदा अपरदन को रोक लेगी, मिट्टी को बहने नहीं देगी अपने पास से। देखते होंगे जहाँ पर ज़्यादा घास होती है वहाँ पर मिट्टी बहता नहीं है, जहाँ घास हट जाएगी वहाँ पर मिट्टी बहने लगता है। इसीलिए ये जो है आपका सॉइल इरोजन को, मृदा अपरदन को रोकता है। ब्रायोफाइटा पादप में ज़्यादा वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है, ये पानी को रोक सकते हैं। ठीक है, और पानी को सोख सकते हैं। ये पानी को इतना सोख लेते हैं कि ये बाढ़ तक को रोक लेते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? बाढ़ बचाने वाला प्लांट भी बोलते हैं ब्रायोफाइटा को। ठंडे प्रदेश में, जहाँ पर ठंडा प्रदेश है वहाँ पर स्फिग्नम नामक ब्रायोफाइटा पाया जाता है, जिसका प्रयोग लैंप की बत्ती यानी कि विक में किया जाता है, लैंप की बत्ती में। ठीक है, और स्फिग्नम का और बात करें तो इसका यूज सर्जिकल ड्रेसिंग में होता है। ये एक कपड़ा जैसा होता है। ठीक है, जो ड्रेसिंग में भी इसका यूज कर सकते हैं। जीवाश्म अवस्था का बात करें, जब ये जीवाश्म अवस्था में होता है तो ये पीट कोयला बनाता है। कौन कोयला बनाता है? पीट सबसे खराब कोयला माना जाता है। कोयला का 3 किस्म होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, ठीक है, लिग्नाइट और लास्ट में पीट। 4 गो कोयला का किस्म है। ठीक है, सबसे अच्छा माना जाता है एंथ्रासाइट को, जो भारत में कहाँ पाया जाता है? कारगिल वाला क्षेत्र में पाया जाता है एंथ्रासाइट, सबसे शुद्ध। भारत में सबसे ज़्यादा बिटुमिनस, सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है? बिटुमिनस। लिग्नाइट थोड़ा सा खराब है, लिग्नाइट सबसे खराब पीट।
पीट सबसे खराब। तो पीट कोयला बनता है किससे? स्फेगनम से, ठीक है। और मॉस का प्रयोग कर, ये देखिए मॉस, बीच में जो मॉस है, मॉस का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं, ठीक है। और अन्य एग्जाम्पल इसका कौन है? रिक्सिया, मार्केंसिया, फ्यूनेरिया, ठीक है, ये भी इसका एग्जाम्पल है। तो टोटल इतना सारा एग्जाम्पल हम आपको बता दिए, ठीक है। यही इसी से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ठंडे प्रदेशों में लैंप की बत्ती में किसका प्रयोग किया था? आप तुरंत मार दीजिएगा स्फिगनम। और ये सर्जिकल ड्रेसिंग में भी यूज होता है और जीवाश्म अवस्था में यही पीट कोयला भी बनाता है। मॉस का प्रयोग कहाँ होगा? एंटीसेप्टिक के रूप में होगा। तो ये आपका ब्रायोफाइटा समाप्त हो गया, ब्रायोफाइटा समाप्त हो गया। अब आते हैं टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा का बात करें तो ये सबसे आदिम यानी कि प्राचीन, सबसे प्राचीन यही है, ट्रैकियोफाइटा। और इसमें संवहनी ऊतक पाए जाते हैं। आपसे पूछेगा कि सबसे आदिम, सबसे प्राचीन, सबसे पहला प्लांट कौन आया था? तो टेरिडोफाइटा ही आया था, यही था टेरिडोफाइटा। इसमें आपको संवहनी ऊतक पाए जाएंगे, यानी कि जाइलम भी पाए जाएंगे और फ्लोएम भी पाए जाएंगे। हम बताए थे जाइलम और फ्लोएम नाम में ही छुपा है कि ये किसका किसका संवहन करेंगे। जाइलम, जौ से जाइलम, जौ से जल, यानी कि ये जल को ले जाएंगे प्लांट में एक जगह से दूसरे जगह। फ्लोएम, फ्लोएम यानी कि फूड, फूड यानी कि खाना, फूड को ले जाएंगे एक जगह से दूसरे जगह। ये भी आपको दिमाग में बैठा लेना है। तो जिसमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं उसको संवहनी ऊतक बोलते हैं। तो संवहनी ऊतक पाए जाते हैं किसमें? टेरिडोफाइटा में। तो अभी तक रिविजन कर लेते हैं, ठीक है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है। इस दोनों में वास्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाता, यानी कि संवहनी ऊतक नहीं पाया जाता है। यहीं से शुरू होता है, ये तीनों में वास्कुलर टिश्यू पाया जाएगा, संवहनी ऊतक पाया जाएगा, ठीक है। और टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक। पहला वाले में भ्रूण पाया जाएगा, भ्रूण नहीं पाया जाएगा, बाकी सब में भ्रूण पाया जाएगा, ठीक। ये भी समझ गए। अब देखिए थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। पहला में रूट, लीफ, स्टेम नहीं पाया जाएगा, तीनों नहीं पाया जाएगा। दूसरा वाला में रूट, लीफ, स्टेम तीनों नहीं पाया जाएगा, लेकिन तीनों के जैसी संरचना पाई जाएगी। रूट के जैसी संरचना को क्या बोलते हैं? राइजोइड्स, ठीक है। टेरिडोफाइटा रूट, लीफ और स्टेम पाई जाएगी, लेकिन फूल नहीं पाई जाएगी। जिम्नोस्पर्म का बात करें तो रूट, लीफ, स्टेम ये भी पाई जाएगी, फ्लावर भी पाई जाएगी, सीड भी पाई जाएगी, लेकिन सीड कोटिंग नहीं पाई जाएगी। एंजियोस्पर्म का बात करें तो रूट, लीफ, स्टेम तीनों पाया जाएगा, फ्लावर भी पाया जाएगा, सीड भी पाया जाएगा, यानी कि बीज भी पाया जाएगा, सीड कोटिंग यानी कि बीजावरण भी पाया जाएगा। और जहाँ बीजावरण मिलेगा हम लोग को फ्रूट्स भी मिल जाएगा, फल भी मिल जाएगा, यानी कि एंजियोस्पर्म सबसे डेवलप्ड है। तो यही सीक्वेंस में आपको याद रखना है, कहीं लिख लीजिए कॉपी में। आगे आते हैं, इसको प्रथम सफल स्थलीय पादप बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसको जो है निषेचन के लिए जल का आवश्यकता नहीं पड़ता है। हम पहले बताते हैं, अगर आपसे सफल वर्ड को हटा दें, खाली आपसे पूछे प्रथम स्थलीय पादप, आप क्या मारिएगा? ब्रायोफाइटा। लेकिन ये सफल नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि इसको निषेचन के लिए जल का आवश्यकता पड़ता था, फर्टिलाइजेशन के लिए जल का आवश्यकता पड़ता था, तो फिर तो ये वाटर में चलिए जाता था, इसलिए ये सफल नहीं हुआ। सफल कौन हुआ? टेरिडोफाइटा, इसलिए इसको प्रथम सफल स्थलीय पादप बोलते हैं। इसी को रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं, वानस्पतिक सर्प भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको छूने में गुदेदार, चमकदार लगता है, छूने में सांप की जैसा लगता है, इसलिए इसको रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। ये एकमात्र अपुष्पी पादप है जिसमें वास्कुलर टिश्यू पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए हम आपको बताए थे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है। ये तीन गो ऐसा है जिसमें फूल नहीं पाया जाएगा, इसलिए इसको अपुष्पी बोलते हैं। और ये दोनों जो है इसमें फूल पाया जाएगा, इसलिए इसको पुष्पी बोलते हैं। अगर इंग्लिश का बात करें तो जिसमें फूल नहीं पाया जाएगा उसको बोलेंगे क्रिप्टोगेम्स, और जिसमें क्या बोलते हैं फूल पाया जाएगा उसको बोलते हैं फेनेरोगेम्स, ठीक है। अब समझिए, ये इसमें पहला वाला में देखिए, इसमें वास्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाएगा, इसमें भी वास्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाएगा, इसमें वास्कुलर टिश्यू पाया जाएगा। यानी कि अब समझिए, इसमें फूल नहीं है लेकिन वास्कुलर टिश्यू है, यही चीज़ बोला। टेरिडोफाइटा एक ऐसा अपुष्पी पादप है जिसमें वास्कुलर टिश्यू पाया जाता है, बाकी इस दोनों में तो नहीं पाया जाता है। इसीलिए एकमात्र अपुष्पी पादप तीन होता है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। इसमें तो आपका वास्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाएगा, पहला दो में सिर्फ इसमें पाया जाएगा। इसलिए एकमात्र अपुष्पी पादप जिसमें वास्कुलर टिश्यू या संवहनी ऊतक पाया जाता है। वास्कुलर टिश्यू कौन कौन हो गया? जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। जाइलम यानी कि जल का, फ्लोएम यानी कि फूड का, खाना का, ठीक है। इसलिए इसे
वस्कुलर क्रिप्टोगेम्स भी बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा वस्कुलर क्रिप्टोगेम्स, तो वस्कुलर वर्ड यहाँ आ गया तो हम लोग थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा को तो पहले काट देंगे क्योंकि इसमें वस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाता है। बचेगा कौन? टेरिडोफाइटा, ठीक है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, यही तीन को हमसे छांटना है। अब क्रिप्टोगेम्स का बात कर दिया तो क्रिप्टोगेम्स तो यही तीन को है, ठीक है, तो यानी कि इसमें टिक और ये दोनों खत्म। तो एक ही ऐसा है जिसमें वस्कुलर भी है और क्रिप्टोगेम्स भी है, तो वो हो गया टेरिडोफाइटा। प्रथम संवहनी पादप भी यही है, यानी कि पहला ऐसा पादप है जिसमें वस्कुलर टिश्यू पाया जाता है। इसकी कमी क्या रह गई? इसमें बीज भी नहीं है, फूल भी नहीं है। फूल नहीं होगा तो फल भी नहीं होगा, जिसमें फूल नहीं होगा उसमें फल भी नहीं होगा, ये भी समझ लीजिए। इन्हें फर्न भी कहा जाता है, इसको क्या फर्न भी बुलाया जाता है। इसमें रूट, लीफ, स्टेम पाया जाएगा, वास्तविक पाया जाएगा। तो हम फिर से बता देते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। रूट, लीफ, स्टेम नहीं पाया जाएगा, रूट, लीफ, स्टेम नहीं पाया जाएगा, लेकिन इसके जैसी संरचना पाई जाएगी। टेरिडोफाइटा में रूट, लीफ, स्टेम पाया जाएगा, यही बताया यहाँ पे। ये बीजाणुओं द्वारा प्रजनन करते हैं, इसलिए जो स्पोरेंगिया में विकसित होते हैं। तो ये आपको एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जो बीजाणुओं के द्वारा प्रजनन करते हैं वो कहाँ पर विकसित होते हैं? स्पोरेंगिया। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, स्पोरेंगिया में डेवलप होते हैं। इसका यूजेज में आपको तीनों चीज़ याद रखना है। MAL, मार्सिलिया एजोला लाइकोपोडियम, मार्सिलिया एजोला लाइकोपोडियम, बार बार इसको बोलिएगा तो याद हो जाएगा। MAL। मार्सिलिया का बात करते हैं। मार्सिलिया का प्रयोग कहाँ होता है? वेजिटेबल यानी कि सब्जी की तरह होता है, ठीक है। एजोला हम पहले बता चुके हैं। एजोला जो है हमेशा एनाबेना के साथ रहता है सहजीवी के रूप में, ठीक है, सहजीवी के रूप में रहता है। और ये धान के खेत में फर्टिलाइजर का काम करता है। क्यों? क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देता है। क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसको यूजफुल कंपाउंड पे बदल देगा। किस में बदल देगा? नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदल देगा, नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदल देगा। प्लांट जो है डायरेक्ट वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नहीं ले सकता है, तो प्लांट नाइट्रेट को ही लेगा। तो ये नाइट्रेट फिर प्लांट यूज कर लेता है, जो कि प्लांट में फर्टिलाइजर का काम करता है, ठीक है। आगे आते हैं, लाइकोपोडियम का बात करते हैं। लाइकोपोडियम का प्रयोग मेडिसिन की तरह किया जाता है। किसकी तरह? मेडिसिन की तरह, ठीक है। सबसे बड़ा टेरिडोफाइटा साइथेया और सबसे छोटा टेरिडोफाइटा एजोला। ये देखिए, ये स्टैटिक पोर्शन हो जाता है, स्टैटिक जीके का पार्ट, ये कभी बदलेगा नहीं, फिक्स है। एक बार याद कीजिएगा, जिंदगी भर के लिए याद हो गया। सबसे बड़ा टेरिडोफाइटा कौन हो गया? साइथेया। और सबसे छोटा टेरिडोफाइटा एजोला। अब देखिए कुछ तीन को और पढ़ लेते हैं। सिलेजिनेला का बात करते हैं तो इसका प्रयोग सजावट के लिए किया जाता है। ये ऐसा टेरिडोफाइटा है सिलेजिनेला जिसका प्रयोग सजावट के लिए किया जाता है। इक्विसिटम का बात करते हैं, इसके तने से सोना प्राप्त किया जाता है। कहा जाता है कि जहाँ भी इक्विसिटम होता था ना, उसके ज़मीन के आसपास सोना पाया जाता था, तो इसके तने से सोना प्राप्त किया जाता है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और लास्ट है टेरिडियम। इसका उपयोग चारे के रूप में किया जाता है। चारा, गाय भैंस खाएंगे ऐसा चारा के रूप में किया जाएगा। अब आते हैं जिम्नोस्पर्म। देखिए इसको ऐसे समझिए, अनावृत बीजी, इसी को नग्न बीजी भी बोलते हैं। नग्न बीजी यानी कि बीज तो होगा लेकिन बीज नंगा होगा, उसमें कोटिंग नहीं होगा, सीड कोटिंग नहीं होगा। जो जिम करता है वो जनरली क्या करता है? अपना कपड़ा खोल के दिखाता है बॉडी, ठीक है, यानी कि वो नग्न अवस्था में रहता है। इसलिए आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए, जिम्नोस्पर्म यानी कि सीड होगा लेकिन सीड कोटिंग नहीं होगा। रूट, लीफ, स्टेम ये तीनों होगा। फ्लावर भी होगा, ठीक है, सीड भी होगा लेकिन सीड कोटिंग नहीं होगा। और सीड कोटिंग नहीं हुआ तो फ्रूट भी नहीं बनेगा, फ्रूट भी नहीं बनेगा। इसमें अनकोटेड सीड पाए जाएंगे, ये तो बता दिए, सीड है ही नहीं तो अनकोटेड है। इसमें वास्कुलर टिश्यू पाया जाएगा, यानी कि जाइलम और फ्लोएम दोनों पाया जाएगा। इसे ज़ेरोफाइट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पर भी डेवलप कर ले आते हैं। मरुद्भिद, ज़ेरोफाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं? मरुद्भिद, यानी कि मरुस्थल में भी जिंदा रह जाएंगे, ठीक है, हाई टेम्परेचर पर भी जिंदा रह जाएंगे, इसीलिए इसको ज़ेरोफाइट बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपको एनुअल रिंग्स पाए जाएंगे। एनुअल रिंग्स यानी कि वार्षिक वलय, जिससे काउंट करके प्लांट की एज काउंट की जाती है। और इस विधि को डेंड्रोक्राइनोलॉजी बोलते हैं। देखिए ऐसे एनुअल रिंग, और वो सारे एनुअल रिंग पैरेलल होंगे एक दूसरे के, ये एनुअल रिंग्स हैं। अब इसमें जितना एनुअल रिंग होगा उतना ही प्लांट का एज होता है। देखिए यही तरीका डेंड्रोक्राइनोलॉजी क्या बताता है कि जितना एनुअल रिंग होगा, जितना वार्षिक वलय होगा और वही प्लांट का एज होगा, वही क्या होगा? प्लांट का एज होगा। क्वेश्चन पूछा था आरआरबी में, रेलवे वाले क्वेश्चन में, कि अगर एक प्लांट के रिंग को गिना गया तो ऐसे 1 2 3 ऐसा करके प्लांट का रिंग गिना गया तो उसमें 36 रिंग पाया गया। कितना? 36 रिंग पाया गया। आप बताइए कि उस प्लांट का एज कितना होगा? प्लांट का एज 36 होगा। कितना आसान है, जितना रिंग होगा वही प्लांट का एज होगा।
तो इसी को बोलते हैं एज, रिंग को काउंट करके एज बताना, इसको बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक है, आगे आते हैं। इसमें जो है आपका जिम्नोस्पर्म में वायु के द्वारा पॉलिनेशन होता है, ठीक, वायु के द्वारा। तो आपको पिछले बार हम इसके पिछला वाला जब बताए थे टेरिडोफाइटा, हम बताए थे बीजाणुओं वाला, देखिए यहाँ कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, बीजाणुओं द्वारा प्रजनन करते हैं जो स्पोरेंगिया में विकसित होते हैं। एक ये क्वेश्चन अच्छा था टेरिडोफाइटा वाला। यहाँ पर क्या है, ये वायु द्वारा पॉलिनेशन करते हैं, वायु द्वारा पॉलिनेशन। अब देखिए पॉलिनेशन वर्ड इसमें जुड़ा, बाकी सब में क्यों नहीं जुड़ा, तो ये भी वर्ड समझिए। हम लोग सबसे पहले पढ़े थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, ये आपका इसमें क्या है, फूल नहीं है, इसमें भी फूल नहीं है, इसमें भी फूल नहीं है, ये दोनों में फूल है, ये दोनों में क्या है, फूल है, यानी कि फूल है। तो इसमें सीड है, इसमें भी सीड है, इसमें सीड कोटिंग नहीं है, इसमें सीड कोटिंग है, तो फ्रूट्स भी बन रहा है, यानी कि फल भी बन रहा है, यही होता है। इस तीनों में जब फूल है ही नहीं, तो जब फूल नहीं होगा तो उसमें पॉलिनेशन कहाँ से होगा। जिसमें फूल होता है, फ्लावर होता है, उसी में पॉलिनेशन होता है, यानी कि परागन होता है। यानी कि प्लांट में जो रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे ना, अगला चैप्टर में पढ़ेंगे ये चीज़ हम लोग, पॉलिनेशन किसको बोलते हैं वो पूरा डिटेल में अगला चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जिसमें फूल नहीं होगा उसमें पॉलिनेशन ही नहीं होगा। अब फूल स्टार्ट ही हुआ कहाँ से, जिम्नोस्पर्म से, तो जिम्नोस्पर्म फूल होता है, इसलिए इसमें पॉलिनेशन का बात की है। और ये पॉलिनेशन बहुत तरीक़ा से हो सकता है, इंसेक्ट, कीड़ा से भी हो सकता है, आपका वाटर से भी हो सकता है, ठीक है, आपका चमगादड़ से भी हो सकता है, चमगादड़, ये आपका क्या बोलते हैं, और भी बहुत सा तरीका है, मकड़ा से भी हो सकता है, ठीक है, बहुत सा तरीका है इसको करने का। तो इसमें जो पॉल्यूशन होगा सिर्फ वायु के द्वारा होगा, ये भी आपको याद रखना है। और इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या बोलते हैं, माइकोस्पोरोफिल, और फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको बोलते हैं मेगास्पोरोफिल। ये दोनों आपको याद रखना है, माइको और मेगा ऐसे करके याद रखना है। मेल का हो गया माइको और फीमेल का हो गया मेगा, ठीक है। आगे आते हैं, इसका यूजेस देख लेते हैं। यूज़ क्या है, इसका यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी VBI लगा दीजिए, तो ये आपको एग्जाम में पूछने वाला सबसे ज़्यादा, अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछेगा तो जिम्नोस्पर्म से ही पूछेगा। देखते हैं पहला, साइकस प्लांट, इसको सैगो पाम भी बोलते हैं। साइकस प्लांट से सैगो पाम निकाला जाता है, यानी कि इसके तने के जो स्टार्च हो, तने में जो स्टार्च पाया जाता है, उस स्टार्च से हम लोग क्या बनाते हैं, साबूदाना को बोलते हैं सागो, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सागो या सैगो, जो बोलिए सागो। तो सागो पाम कौन हो गया, साइकस प्लांट। साइकस प्लांट से सागो पाम निकाला जाता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो आपसे पूछेगा कि साबूदाना किस पेड़ से बनाया जाता है, साइकस पेड़ से, साइकस प्लांट से, ठीक। आगे, तारपीन का तेल कैसे बनाते हैं, पाइनस। देखिए पाइनस VBI, पाइनस में आप VBI लगा दीजिए। पाइनस को हिंदी में क्या बोलते हैं, चीर, पढ़े थे आप लोग, चीर, देवदार और फर्न, ये तीन वो ऐसा प्लांट है जो कहाँ पाया जाता है, हिमालय पे, हिमालय में ऊंची जगहों पर, ठीक है, ठीक है, चीर, देवदार, फर्न। तो चीर का बात करते हैं, चीर जिसको पाइनस बोलते हैं। तो पाइनस के तेल को क्या बोलते हैं, तारपीन का तेल बोलते हैं। आपसे पूछेगा तारपीन का तेल किससे निकाला जाता है, तो पाइनस से निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा कि इसकी लकड़ी से माचिस की तीली बनाई जाती है, तो माचिस की तीली में जो आपको ऊपर में दिखता है लाल लाल, उसको बोलते हैं फॉस्फोरस। क्या बोलते हैं, फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ठीक है। और नीचे में जो तीली रहता है, तीली, ठीक है, वो कौन पेड़ का रहता है, तीली, वो किसका रहता है, आपका पाइनस यानी कि चीर पेड़ का रहता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पाइनस का। तो इसके बीजों को सुखाकर, इसका जो बीज होता है, पाइनस का जो बीज होता है, उसको सुखा देगा और सुखाकर उसको चिलगोजा के रूप में खाया जाता है, ठीक है। चिलगोजा को इतना टेस्टी लगता है खाने में कि इसलिए इसको नाम रख दिया जिम्नोस्पर्म का मेवा। क्या नाम रख दिया, जिम्नोस्पर्म का मेवा, यानी कि नट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि किसको जिम्नोस्पर्म का मेवा बोलते हैं, तो चिलगोजा को बोलते हैं। चिलगोजा किससे बनाया जाता है, पाइनस के बीज को सुखाकर बनाया जाता है। और पाइनस पेड़ कहाँ पाया जाएगा, मैक्सिमम आपको जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा आपको जम्मू कश्मीर में ही पाया जाएगा। तो पाइनस से आपको तीन वो चीज़ हो गया, एक तो तारपीन का तेल निकलेगा, माचिस की तीली बनेगी और चिलगोजा बनाया जाएगा, ठीक। आगे आता है, चीर, देवदार, फर और स्प्रूस, ये चारों पेड़ ऐसा है इसकी लकड़ी बहुत कीमती होती है। इस वृक्ष से फर्नीचर बनाया जाता है, टेबल, कुर्सी, ठीक है, सोफ़ा, ये सब जितना चीज़ होता है वो सब फर्नीचर की श्रेणी में आता है। तो चीर, देवदार, फर और स्प्रूस, फर को इंग्लिश में FUR ही लिखते हैं।
और इसमें जो देवदार है, ये जो देवदार है, देवदार का भी यूज है। देवदार से आपका कौन सा तेल निकाला जाता है? साइट्रस ऑयल, साइट्रस ऑयल, साइट्रस ऑयल, ठीक है। जूनिपर्स, जूनिपर्स एक लकड़ी होता है, लकड़ी पेड़ होता है, उसकी लकड़ी से क्या बनाया जाता है? सीड्रस वुड ऑयल। देखिए अंतर समझिए, साइड्रस और सीड्रस दोनों में अंतर समझिए, ठीक है। यहाँ पर साइकस, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, साइकस पेड़ से क्या निकलेगा? साबूदाना, ठीक है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? सीड्रस ऑयल, सीड्रस, सीड्रस का बात करें तो देवदार से निकलेगा। और सेड्रस, सेड्रस, सेड्रस का बात करें जूनिपर्स से निकलेगा, ठीक है, जूनिपर्स। अब देखिए इसके कुछ पौधों से से रेजिन प्राप्त किया जाता है, रेजिन, गोंद, रेजिन यानी कि गोंद, गोंद भी प्राप्त किया जाता है। यानी कि जिम्नोस्पर्म में कुछ ऐसा भी पौधा है जिससे गोंद निकालते हैं, रेजिन निकालते हैं, ठीक है। आगे इफिड्रा, इफिड्रा एक ऐसा प्लांट है, जिम्नोस्पर्म है, जिसकी मदद से इफिड्रिन नामक दवाई बनाई जाती है। इफिड्रिन, इफिड्रिन दवाई। और इफिड्रिन दवाई जनरली कहाँ यूज होगा? सांस संबंधी समस्या, श्वसन संबंधी समस्या में और बीपी की समस्या में इससे दवाई बनाया जाता है। देखिए भी आई लगा दीजिए, इफिड्रिन, इफिड्रिन दवाई में लिखा भी रहता है पीछे में, जब आप उसका कंटेंट पढ़िएगा तो लिखा रहता है इफिड्रिन या इफिड्रा, ये आपको लिखा रहेगा सांस संबंधी बीमारी में और बीपी संबंधी समस्या में। क्रिसमस ट्री, क्रिसमस ट्री का बात करें तो क्रिसमस ट्री जो ऐसे आपका रहता है इस टाइप से, है ना, तो ये क्रिसमस ट्री जो है वो एक्चुअली में जिम्नोस्पर्म का ही पार्ट है, जिम्नोस्पर्म का ही पार्ट है। और क्रिसमस ट्री का अगर साइंटिफिक नाम पूछे तो इसका नाम है एरोकेसिया। हमको नहीं लगता है कि यहाँ पे 10% स्टूडेंट को भी पता होगा ये चीज़ कि क्रिसमस ट्री का साइंटिफिक नाम क्या है? एरोकेशिया, एरोकेशिया, ठीक है, एरोकेशिया। लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म, सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म का नाम क्या है? तो मेटासिकोया, मेटासिकोया। अब ये मेटासिकोया दुनिया का सबसे बड़ा वृक्ष है, ये भी किसी को नहीं पता होगा, बहुत कम को पता होगा। मेटासिकोया दुनिया का सबसे बड़ा वृक्ष है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा वृक्ष ये किस पार्ट में आता है? तो जिम्नोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म। आपसे पूछ देगा ये थैलोफाइटा है कि ब्रायोफाइटा है कि टेरिडोफाइटा है, किस में है? तो जब दुनिया का सबसे बड़ा वृक्ष का बात करेंगे, इसमें तना होगा ही, रूट होगा ही, ठीक है, लीफ होगा ही, पत्ता होगा ही, तो सबसे पहले तो थैलोफाइटा छट गया, क्योंकि इसमें पत्ता, लीफ और रूट ये सब होता ही नहीं है। ब्रायोफाइटा भी छट गया, इसमें भी नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन टेरिडोफाइटा से ही स्टार्ट होता है। टेरिडोफाइटा होगा नहीं, क्योंकि ये क्या है आपका रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम है, उसमें भी नहीं होगा। तो बचा कौन आपका? ये जिम्नोस्पर्म ही बचा, मेटासिकोया, सिकोया, दुनिया का सबसे बड़ा वृक्ष। एक चीज़ समझिएगा, जो वृक्ष जितना लंबा होगा ना, वो फल उतना कम देगा, फल बहुत कम देगा। फल से बना जो वृक्ष फल देगा ना, वो उसका हाइट थोड़ा सा कम होगा। तो फल देने वाला वृक्ष जो है वो एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आवृतबीजी, ठीक है। ये वृक्ष का हाइट बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा, लंबा, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा। लंबा प्लांट इसी में होता है, जिम्नोस्पर्म में ही। स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म का बात करें तो फेमिया पिग्मिया, फेमिया पिग्मिया, ये फेमिया पिग्मिया, ये भी आपको याद रखना, दिमाग में बैठा लेना है, ठीक। और इसका कुछ एग्जाम्पल, 3 गो एग्जाम्पल आपको ऐसा है जो आपको हमेशा एग्जाम में पूछता है। साइकस, इफिड्रा और जिंगो। इसको लिखते हैं जिंको, GINC, जिंकगो, जिंकगो, लेकिन पढ़ते हैं जिंगो, पढ़ते हैं जिंगो। तो ये साइकस, इफिड्रा और जिंगो, ये तीनों को जीवित जीवाश्म बोलते हैं, ठीक है, लिविंग फॉसिल, जीवित जीवाश्म। तो ये भी आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस प्लांट को जीवित जीवाश्म बोलते हैं। पहला ऑप्शन दे देगा साइकस, दूसरा ऑप्शन दे देगा इफिड्रा, तीसरा ऑप्शन दे देगा जिंको और चौथा ऑप्शन दे देगा ऑल ऑफ दीज। आपको ऑल ऑफ दीज मारना है, ठीक। आगे आता है एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म यानी कि आवृतबीजी। इसमें क्या होगा आपका? रूट, स्टेम, लीफ तो होगा ही, ठीक है। फ्लावर, फूल भी हो गया, इसमें सीड भी हो गया, बीज भी हो गया, सीड कोट भी हो गया यानी कि बीजावरण भी हो गया, फ्रूट, फल भी हो गया, यानी कि इसमें सब चीज़ है एंजियोस्पर्म में, फल भी है। तो जब भी आपसे पूछेगा आम कैसा पौधा है, तो आप दिमाग लगाइएगा, आम जो है इसमें फल है, क्या है? फल है। तो ये थैलोफाइटा में तो होगा ही नहीं, ब्रायोफाइटा में होगा नहीं, टेरिडोफाइटा में होगा नहीं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में ही आपका फल होता है, जिम्नोस्पर्म में फल नहीं होता है। एक यही अंतर, सबसे बड़ा अंतर है, ठीक है। और इसमें सीड कोटिंग नहीं पाई जाती, इसमें सीड कोटिंग पाई जाती है। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म अंतर यही है कि दोनों में रूट, लीफ, स्टेम होगा, दोनों में लीफ, लेकिन अंतर क्या होगा? इसमें सीड कोटिंग नहीं पाया जाएगा, इसमें सीड कोटिंग पाया जाएगा। इसमें फल, फ्रूट्स नहीं पाया जाएगा, इसमें फ्रूट्स पाया जाएगा। तो आम जो होगा वो एंजियोस्पर्म में आएगा, क्यों? क्योंकि इसमें फल है। सेब किस में आएगा? सेब का भी फल होता है, तो एंजियोस्पर्म में आ जाएगा। जिसमें भी फल है आपका, इसमें आ जाएगा,
ठीक है। ऐसा जो भी प्लांट है इसमें फल नहीं है वही जाएगा जिम्नोस्पर्म में। प्रथम फल युक्त पादप इसको बोलते हैं, ठीक है। पादप जगत का सबसे विकसित समूह, सबसे डेवलप क्यों, क्योंकि उसमें फल भी आ गया, सब चीज़, रूट भी है, स्टेम भी है, लीफ भी है, फ्लावर भी है, सीड भी है, सीड कोट भी है, फ्रूट भी है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा विकसित है, सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है। इसमें भी एनुअल रिंग पाया जाएगा, और एनुअल रिंग को काउंट करने का तरीका को क्या बोलते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ठीक है। जितना एनुअल रिंग्स पाया जाएगा उतना ही प्लांट का एज होगा। ये ज़्यादातर स्थलीय होते हैं, लैंड में पाया जाता है, लेकिन कुछ प्लांट जो है वो जल में भी पाए जाते हैं। सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म का बात करें तो यूकेलिप्टस, ठीक है। क्या बोलते हैं, यूकेलिप्टस का दूसरा नाम है सफ़ेदा, याद रखिएगा, यूकेलिप्टस का दूसरा नाम क्या है, सफ़ेदा, और इसको इको टेररिस्ट भी बोलते हैं, ये आप याद रखिएगा, इको टेररिस्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये प्लांट पर्यावरण का आतंकवादी भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये प्लांट के जहाँ भी रहेगा ना वहाँ पे पानी खूब खर्च करेगा, एक दिन में लगभग 250 लीटर से ज़्यादा पानी खा जाता है ये, तो ज़मीन से सारा पानी ही खा जाएगा, उसको इवापोरेट कर देगा। यानी कि ये मान लीजिए प्लांट है, क्या करेगा, ज़मीन से पानी लेगा, ठीक है, अब पत्ता से ऊपर निकाल देगा, पत्ता से निकाल देगा, तो क्या ज़मीन का वाटर तो कम हो रहा है ना, जहाँ पर भी रहेगा वहाँ पे ग्राउंड जो लेवल है पानी का, ग्राउंड लेवल, उसको कम कर देगा, तो इसलिए इसको इको टेररिस्ट भी बोलते हैं। सबसे छोटा एंजियोस्पर्म का बात करें तो लेमना का को ही हम लोग वुल्फिया भी बोल देते हैं, वुल्फिया। तो आप समझिए कि सबसे बड़ा फूल रफलेसिया, और ये रफलेसिया क्या है, पैरासाइट है, हम पहले ही बताए थे आपको कि ये क्या है, पैरासाइट है, यानी कि परजीवी है, परजीवी है। सबसे छोटा फूल वुल्फिया, इसी का नाम है लेमना, यहाँ बता दिया आपको, लेमना, ठीक है। सबसे बड़ी पत्ती विक्टोरिया रेजिया, और सबसे छोटा सीड ऑर्किड का सबसे छोटा बीज होता है। सबसे बड़ा बीज जो होता है लासोडिया, लगभग 16 kg तक का हो सकता है। इसको डबल कोकोनट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डबल कोकोनट। आपसे पूछेगा डबल कोकोनट किसको बोलते हैं, लासोडिया, क्योंकि इसका बीज सबसे बड़ा होता है, लगभग 16 kg का बीज होता है। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एंजियोस्पर्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मोनोकॉट और डाइकॉट, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। देखते हैं दोनों में अंतर देख लेते हैं। मोनोकॉट यानी कि एक बीजपत्री, डाइकॉट यानी कि द्विबीजपत्री। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है, इसका जो रूट्स है यानी कि जड़ है वो बहुत ज़्यादा ज़मीन के अंदर नहीं जाता है, लेकिन इसका रूट जो है ज़मीन के बहुत ज़्यादा अंदर चला जाता है, इसलिए इनकी जड़ें जो है झकड़ा होती है। क्या है, मोनोकॉट की जड़ें क्या होती है, झकड़ा, यानी कि ज़मीन के आसपास ही एकदम छितराया हुआ रहेगा, लेकिन इसकी जड़ें जो है एकदम लंबा ज़मीन के अंदर जाएगा, और किनारे बहुत कम रहेगा, ठीक है। ये पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर, इसकी पत्तियां समानांतर होगी, ऐसे होगी, देखिए ऐसे, एक दूसरे की पैरेलल, जबकि इसकी पत्तियां जो ऐसे होंगी, और कुछ ऐसे होंगी, यानी कि ये नेट बनाएगी, ये नेट बनाएंगी, ठीक है। इनकी पत्तियों में नेट बना होता है, ठीक है। आगे इनकी फूल की पंखुड़ियाँ 3 के मल्टीपल में होगी, यानी कि 1 2 3, ठीक है। फिर दूसरा भी एक, गुलाब का समझिए ना, गुलाब जब हम लोग बनाते हैं ऐसे बनाते हैं, 1 2 3 हो गया। फिर इसके ऊपर 1 2 3, फिर इसके ऊपर 1 2 3, फिर इसके ऊपर 1 2 3, यानी कि 3 का मल्टीपल में, जो भी आपका 3 का मल्टीपल में होगा, 3 का मल्टीपल में वो किस में आ जाएगा, मोनोकॉट। लेकिन जो आपका 4 या 5 का मल्टीपल में होगा वो हो जाएगा डाइकॉट, यानी कि 1 2 3 4 5। फिर अगला लेयर में भी 1 2 3 4 5, फिर अगला में भी 1 2 3 4 5, या तो 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 3 नहीं होगा। 3 किस में आ जाता है, 3 आ जाता है मोनोकॉट में। उसी तरह इनके बीज का इक्वल डिवीजन होता है, बराबर डिवीजन होता है, ठीक है। और इनके इक्वल डिवीजन नहीं होता है, यानी कि एक को बीज होगा, लेकिन इनके बीज का क्या होगा, इक्वल डिवीजन होगा, यानी कि बीच में वो फटा हुआ रहेगा। आप चना दाल देखें, चना दाल बीच में से फटा हुआ रहेगा, उसको जब बीच में तोड़िएगा तो अलग हो जाएगा। आम का भी बात करते हैं, आम का बीज जब देखिएगा ना तो उसको फाड़िएगा तो बीच में 2 पार्ट में अलग हो जाएगा, यानी कि बीज जो है 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाता है। अब एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है, इसका एग्जाम्पल पूछ सकता है मोनोकॉट का, गेहूँ चावल मक्का केला। गेहूँ चावल, देखिए गेहूँ भी खाते हैं, चावल भी खाते हैं, रोटी, गेहूँ से क्या बनेगा, रोटी बनेगा, चावल तो खाते ही हैं। मक्का का भी रोटी बनता है, केला, अब केला एक फ्रूट है, तो इस तीनों का रोटी बन जाता है। तो जिससे रोटी बन रहा है, आप ऐसे दिमाग लगाइए, जिससे रोटी बन रहा है वो हो जाएगा मोनोकॉट, यानी कि एक बीजपत्री। अब देखिए आम, पीपल, बरगद, लंबा पेड़, नीम, ये चारों लंबा पेड़ है, तो ये क्या हो जाएगा, डाइकॉट, ठीक है।
तो ये था आपका प्लांट किंगडम का। जो भी आपका इसमें डाउट है वो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। ये चैप्टर मैंने प्लांट किंगडम भी आपको ख़त्म कर दिया है। और इसमें अगर कोई भी आपको डाउट है, किसी भी प्रकार का छोटा छोटा डाउट है, आप कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाद में क्या कीजिए, अपने जो ग्रुप है, जो दोस्त आपके पढ़ना चाहते हैं बायोलॉजी या फिर आगे सीजीएल की तैयारी करना चाहते हैं, वो मेरे वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। उनसे बोल बोल के सब्सक्राइब करवाएं, मेरा सब्सक्राइबर बढ़ाने में हेल्प करें। ठीक है, बाकी मैं आप लोगों को ऐसा तैयारी करवाऊंगा। आप देखिए, आप छोड़िए, आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट को पकड़ लीजिए, वहाँ जाके पढ़िए आप 1 महीना। ठीक है, पढ़िए और देखिए कि वो कैसा पढ़ा रहा है और हम कैसा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आपको वहीं पे अंतर दिख जाएगा। मेरा पढ़ाई और उसके पढ़ाई में ज़मीन आसमान का अंतर दिखेगा। ठीक है, मैं जो लेवल को टच कर रहा हूँ, ठीक है, आपको यूट्यूब पे बहुत इजीली अवेलेबल हो रहा है। ठीक है, आसानी से मिल जा रहा है, लेकिन इसके पीछे मेरा सदियों का मेहनत छुपा हुआ है। सदियों का जो मैंने क्वेश्चन संग्रह जो तैयार किया, मैंने जो अपना नोट्स बनाया था, उस नोट्स का एक ये निचोड़ है। ठीक है, तो ये आपको बड़ा मुश्किल से मिला है, इसका आप यूज़ कीजिए। ठीक है, क्या पता फ्यूचर में रहे ना रहे, इसका यूज़ कीजिए और इससे ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाइए। ठीक है, और अगर मैं लास्ट में फिर बोल रहा हूँ, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।